क्या आपने कभी सोचा है कि मोबाइल कॉल, वीडियो कॉल और इंटरनेट जैसे सिग्नल हम तक कैसे पहुंचते हैं, वो भी ऐसे दूर दराज इलाकों में जहां नेटवर्क की पहुंच मुश्किल होती है। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 FM1 के बारे में, जो इस पूरी कनेक्टिविटी रिवॉल्यूशन का एक हिस्सा बन गया है। तो चलिए जानते हैं इस मिशन की खास बातें, इसकी ताकत और क्या क्या ओवरकम चैलेंजेस हैं। आपके साथ मैं हूं वात्सल्य। स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या लगता है भारत कहां होगा? और अगर आपको हम ये बताएं कि अमेरिका जैसा देश जहां नासा का सेंटर है, जहां से दुनिया का छोड़िए संसार का हर कोना नापा जा सकता है, पर उसने भारत की जमीन को अपना लॉन्चिंग पैड कैसे बना लिया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने बुधवार सुबह LVM-3M6 रॉकेट से अमेरिकी सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 लॉन्च किया। 6100 किलोग्राम का ये सैटेलाइट ब्लूबर्ड भारत से लॉन्च किया गया है और ये अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट है। इसरो चेयरमैन वी नारायणन ने इसे देश के लिए बड़ी अचीवमेंट बताया है। इससे पहले नवंबर में लॉन्च किया गया था LVM-3M5 कम्युनिकेशन सैटेलाइट 03, करीब 4400 किलोग्राम का था। इसे जियो सिंक्रोनाइज ट्रांसफर ऑर्बिट यानी GTO में स्थापित किया गया है। अब आइए ग्राफिक्स के जरिए से समझते हैं। पहले आपको ये बताते हैं कि इसरो भारत का इतना बड़ा नेशनल स्पेस इंस्टीट्यूट है, तो इसके बारे में कुछ जान लीजिए। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। 17,000 से ज्यादा लोग यहाँ काम करते हैं। इसरो की फॉर्मेशन 15 अगस्त 1969 को की गई थी। तब इसका नाम स्पेस रिसर्च के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति यानी कि इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च था। इसरो ने अपना पहला सैटेलाइट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत यूनियन की हेल्प से छोड़ा था। इस सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट रखा गया था। 7 जून 1989 को भारत ने अपना दूसरा सैटेलाइट भास्कर छोड़ा। इसका वजन 442 किलो था। फिर तो हमने आसमान और जमीन एक कर दिया। अंतरिक्ष के सितारे भी अब भारत के सैटेलाइट्स को पहचानने लगे हैं। और वो दिन तो याद होगा, 22 अक्टूबर 2008 को भारत ने चंद्रयान 1 भेजा और 24 सितंबर 2014 को मंगलयान। मंगल पर एक ही बार में पहुंचने वाला भारत पहला देश बना। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 में लॉन्च हुआ था, जिसके 3 साल 11 महीने और 23 दिन बाद चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लॉन्चिंग की गई और फिर आसमान भारत के लिए छोटा पड़ने लगा। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को जिस LVM-3M6 रॉकेट से लॉन्च किया गया, उसका वजन लगभग 640 टन है। ये भारत का सबसे भारी लॉन्च व्हीकल है। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 नेक्स्ट जेन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसका मकसद सामान्य स्मार्टफोन तक सीधे हाई स्पीड सेल्युलर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाना है। इसके जरिए धरती पर कहीं से भी 4G और 5G वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, मैसेजिंग, स्ट्रीमिंग और डेटा सेवाएं उपलब्ध हो सकती हैं। यह मिशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL और अमेरिका स्थित AST स्पेस मोबाइल और LLC के बीच हुआ एक कॉमर्शियल समझौते का हिस्सा है। न्यू स्पेस इंडिया इसरो का कॉमर्शियल ब्रांच है। अब बात करते हैं LVM-3M6 की। जैसे GSLV MK3 भी कहा जाता है, इसरो का तीसरा स्टेज रॉकेट है। इसमें क्रायोजेनिक इंजन लगा होता है। ये एक ऐसा रॉकेट इंजन है, समझिए, जो बहुत कम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रखे हुए जो ईंधन है, ऑक्सीडाइजर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब का उपयोग करता है, जिसे इसरो के लिक्विड प्रपोल्शन सिस्टम सेंटर ने विकसित किया है, बनाया है। रॉकेट में लिफ्ट ऑफ के लिए वो S200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर लगाए गए हैं, जिनमें तिरुवनंतपुरम के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में तैयार किया गया है। ये LVM-3 की नवी उड़ान है और ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट के लिए तीसरा कॉमर्शियल मिशन। इसरो के मुताबिक LVM-3 अब तक 8 लगातार सफल लॉन्च पूरे कर चुका है, जिनमें चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 जैसे सक्सेसफुल मिशन भी शामिल हैं। इसी रॉकेट ने 2023 में चंद्रयान 3 को चांद के साथ साउथ पोल पर पहुंचाकर इतिहास रच दिया था। LVM-3 को इसके भारी भरकम वजन के चलते पब्लिक और मीडिया ने पॉपुलर फिल्म बाहुबली से अट्रैक्ट होकर बाहुबली रॉकेट नाम दे दिया है। इसरो चेयरमैन वी नारायणन ने लॉन्चिंग के बाद अपने वक्तव्य में कहा कि ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट के सफल लॉन्च को बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि लॉन्च व्हीकल ने ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से तय ऑर्बिट में स्थापित किया है। उनका कहना है कि यह अमेरिका की कंपनी AST स्पेस मोबाइल के लिए पहला डेडिकेटेड कॉमर्शियल लॉन्च है। ये श्रीहरिकोटा से 104वां लॉन्च था और LVM-3 लॉन्च व्हीकल का 9वां सफल मिशन है, जिससे इसकी 100% विश्वसनीयता आज साबित होती है। नारायणन ने आगे कहा कि ये LVM-3 का 52वें दिन के भीतर दूसरा लगातार मिशन है। वैसे आपको बता दें कि विदेशी धरती यानी फॉरेन लैंड से 5854 किलो का सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है इसरो भी। और इसरो वैसे आमतौर पर भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को फ्रेंच गुयाना में यूरोपीय स्पेस पोर्ट से लॉन्च करता है, लेकिन ये पहली बार है जब भारतीय मिट्टी से 4.4 टन का सैटेलाइट लॉन्च किया गया है।
इसरो ने पहले 5 दिसंबर 2018 को एरियन 5 रॉकेट की मदद से फ्रेंच गुआना से GSAT-11 लॉन्च किया था, जो 584 किलो का था। ये इसरो का अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट है। ये एक ऐसा विमान है जो लो अर्थ ऑर्बिट में 5800 किलो का पेलोड उठा सकता है। LVM-3 रॉकेट का सबसे भारी पेलोड लो अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचाने का रिकॉर्ड OneWeb मिशन से जुड़ा हुआ है, जिसमें 5800 किलो का पेलोड धरती से 450 किलोमीटर ऊपर भेजा गया था। ये भी जान लीजिए कि 36 छोटे सैटेलाइट्स का ग्रुप था, सिंगल नहीं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी उपलब्धि के बारे में लिखा है। उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं की ताकत से हमारे स्पेस प्रोग्राम ज्यादा एडवांस्ड और असरदार बन गए हैं। LVM-3 ने भरोसेमंद हेवी लिफ्ट परफॉर्मेंस दिखाकर हम गगनयान जैसे भविष्य के मिशन के लिए नींव मजबूत कर रहे हैं, कॉमर्शियल लॉन्च सेवाओं का विस्तार कर रहे हैं और ग्लोबल पार्टनरशिप को गहरा कर रहे हैं। ये बढ़ी हुई क्षमता और आत्मनिर्भरता को मिला बढ़ावा आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बढ़िया है। लॉन्चिंग के 15 मिनट के बाद सैटेलाइट से रॉकेट अलग हुआ और इसरो के मुताबिक करीब 43.5 मीटर ऊंचा LVM-3 M6 रॉकेट बुधवार सुबह 8:54 लगभग 9 बजे श्रीहरिकोटा के दूसरे लॉन्च पैड से रवाना हो चुका है। लगभग 15 मिनट की उड़ान के बाद ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट रॉकेट से अलग हुआ और करीब 520 किलोमीटर के ऊपर के अंतरिक्ष के ऑर्बिट में उसने सफलतापूर्वक एस्टैब्लिशमेंट शुरू कर दी है। रॉकेट को 90 सेकंड देरी से सुबह 8:55 पर लॉन्च किया गया था। इससे पहले सुबह 8:54 बजे उसे लॉन्च किया जाना था। इसरो के अनुसार श्रीहरिकोटा के स्पेस एरिया के ऊपर हजारों एक्टिव सैटेलाइट्स लगातार गुजर रहे थे। अन्य सैटेलाइट के साथ टकराव की आशंका को देखते हुए इस मिशन के लॉन्च के समय में 90 सेकंड का इजाफा कर दिया गया था। अब आइए आपको जल्दी से समझाते हैं कि क्या क्या है इसके फायदे। पहला, 4G और 5G मोबाइल नेटवर्क की पहुंच बढ़ जाएगी। दूसरा, दूरदराज के इलाके में भी इंटरनेट और कॉलिंग सुविधा मिलेगी। तीसरा, डेटा स्पीड और व्यापक सेल कवरेज बढ़ जाएगा। चौथा, अत्याधुनिक तकनीक के साथ एक फेज्ड एरे एंटीना बन जाएगा। पांचवा, वैश्विक स्तर पर मोबाइल कनेक्टिविटी में सुधार आएगा। अब जब इसकी कुछ खासियत है तो इसकी कुछ चुनौतियां भी होंगी। हम इसे कमियों में नहीं गिनते हैं, चुनौतियों में गिनते हैं। अब बात करते हैं इसके साथ क्या क्या चुनौतियां सामने आती हैं। लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट की अवधि समाप्त होती है, जिससे रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है। भारी और महंगा लॉन्च वाहन है इसका। खराब मौसम या तकनीक समस्याओं से लॉन्च में देरी या विफलता का खतरा बना रहता है। तो इस तरीके के जो संचार उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, उनके कारण सिग्नल बाधित हो सकता है। अगर बाधाएं होती हैं, इंटरफेरेंस होती है, तो समस्याएं अपने आप आती हैं। तो ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 FM-1 केवल भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी की एक बड़ी उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये पूरे विश्व में मोबाइल कनेक्टिविटी के भविष्य को भी नई दिशा देगा। ये मिशन हमारी डिजिटल दुनिया को और ज्यादा कनेक्टेड और स्मार्ट बनाने में मदद करेगा। फिलहाल अमेरिकी कंपनी स्पेस बेस्ड सेलुलर ब्रॉडबैंड नेटवर्क तैयार कर रही है, जो सीधे स्मार्टफोन से जुड़ सकता है। इसे कॉमर्शियल और सरकारी दोनों तरह के इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया है। कंपनी के मुताबिक सितंबर 2024 में उसने ब्लूबर्ड 1 से 5 तक कुल 5 सैटेलाइट लॉन्च किए थे, जो अमेरिका और कुछ अन्य देशों में लगातार कवरेज देते हैं। नेटवर्क के विस्तार के आगे सैटेलाइट लॉन्चर किए जाएंगे, उसकी भी योजना है। कंपनी दुनिया भर के 50 से अधिक मोबाइल ऑपरेटर्स के साथ साझेदारी कर चुकी है। कंपनी के मुताबिक उनका टारगेट सेलुलर ब्रॉडबैंड को पूरी दुनिया में पहुंचाने का लक्ष्य है। कंपनी हर उस जगह पर कनेक्टिविटी देना चाहती है जहां ट्रेडिशनल नेटवर्क नहीं पहुंच पाता। इससे एजुकेशनल, सोशल नेटवर्किंग, हेल्थ केयर समेत कई एरियाज में बहुत से नए चांसेस ओपन हो जाएंगे। कंपनी के मुताबिक उनकी सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए किसी भी सर्विस प्रोवाइडर जैसे आप इस्तेमाल करते हैं बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो अभी झांकी है, असली पिक्चर अभी बाकी है। और स्पेस सेक्टर में आए इस नए रिवॉल्यूशन पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए कड़क।